संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग तैयारी कर रहे थे तो बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का हम लोग तैयारी कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। चैप्टर वाइज जो है मैंने करवा दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो आज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो हम क्या देखेंगे, तो शब्दरूप के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए आइए देखें। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि अलम मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। मत करो अलम, अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति होती है, तृतीया होती है, षष्ठी होती है या सप्तमी होती है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। वैसे मैंने विभक्ति का अलग से भी करवा दिया, लेकिन इसमें भी चलिए एक आध क्वेश्चन दे दिया हूं मैं, ताकि आपका जितने भी जो आपने पिछला वीडियो देखा है उसका रिवीजन हो सके। इस दृष्टि से मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी ऐड कर दिए बीच बीच में। तो बताइए अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति होती है। आंसर सेकंड जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न में कह रहा है कि दूसरा नंबर प्रश्न में है अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, षष्ठी बहुवचन का रूप लिखे। अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप लिखना है। तो क्या हो जाएगा, मम हो जाएगा, युवयोः, अस्माकम या मत। तो राइट आंसर बताइए। अगर अस्मत् का आपको शब्द रूप याद होगा तो आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्माकम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं शब्द रूप और धातु रूप का भी अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ। आप लोग क्या है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको क्लास यहाँ पे मिल जाएगी, 6 PM पे आपको डेली क्लास मिलता है। ठीक है, अभी बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है तो उसका जितने जितने भी तैयारी करवा रहा हूँ मैं, सभी का जो वीडियो आपको डेली 6 PM पे मिल जाएगा, 6 बजे शाम में आपको डेली मिल जाएगा। तो आप लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अस्माकम अहम शब्द का मूल रूप क्या है। अस्माकम में जो अहम शब्द है उसका मूल रूप क्या होता है। तो युष्मत होता है, अस्मद होता है, अदस होता है या तद होता है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा अस्मद। ठीक है, आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि आसाम मूल शब्द लिखे। आसाम में मूल शब्द क्या होगा। आसाम में मूल शब्द कौन सा है, इदम है, एतत है, अदस है या अस्मद है। तो राइट आंसर बताइए, आसाम में मूल शब्द क्या हो जाएगा। अदस शब्द का रूप चलता है तब जाके आसाम बनता है। ठीक है, शब्द रूप के लिए मैंने बतला भी दिया, अलग से मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ कैसे शब्द रूप याद करना है, कैसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो आंसर थर्ड जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। प्रश्न कह रहा है कि आत्मन शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप लिखें। आत्मन शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या होगा, आत्मानाम, आत्मानानाम या आत्मनाम या आत्मनि। तो राइट आंसर बताइए, आत्मन शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या हो जाएगा, आत्मनाम हो जाएगा। आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न कह रहे अस्माभि मूल शब्द लिखे। अस्माभि में मूल शब्द क्या है, युष्मत शब्द है, अस्मत् शब्द है, तद है या इदम है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा अस्मत् शब्द जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अस्मत् इसमें मूल शब्द है। अस्मत् का रूप चलेगा अहम अवाम वयम। ठीक है, माम आवाम असमान, इस प्रकार से रूप चलता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है अस्मत् शब्द का रूप पंचमी बहुवचन में लिखे। क्या हो जाएगा, अस्मभ्यम बनता है, अस्मत् बनता है, अस्मभ्य बनता है या अस्य बनता है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अस्मत् शब्द का रूप पंचमी बहुवचन में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस्मत् बन जाएगा। ठीक है, आंसर सेकंड जो है वो आपका ये राइट हो जाएगा, अस्मत् रूप बनता है अस्मत् शब्द का पंचमी बहुवचन में। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहा है आजोति का मूल धातु कौन सा है। चलिए यहाँ पे धातु वाला क्वेश्चन भी मिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए, अप है, आप है, भवान है या भू है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोती होना चाहिए। वैसे तो आजोती तो गलत टाइप हो गया, आप नोती। ठीक है, आप नोती, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है अस्तु किस लकार का रूप है। किस लकार का रूप है, लट का, लंग का, ऋट का या लोट का।
तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अस्तु जो है वो किस लकार का रूप है, तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। लोट लकार का अस्तु रूप है आंसर, फोर्थ जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला है 10वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वह का मूल शब्द लिखिए। वह जो है कहाँ बनता है, युष्मत शब्द में, अस्मत् शब्द में, एतत् में या ताम का। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। वह जो है उसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, युष्मत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर फर्स्ट जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला क्या है। अगला कह रहा है कि वारणी किस विभक्ति का रूप है, प्रथमा का, द्वितीय का, पंचमी का या सप्तमी का। तो राइट आंसर बताइए, वारणी किस विभक्ति का रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति का। आंसर फोर्थ जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है विदुषाम का मूल शब्द लिखे। विदुषाम में मूल शब्द क्या है, विद्वस है, विद्वान है, विदुष है या विद है। तो राइट आंसर बताइए, विदुषाम का मूल शब्द क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा विद्वस शब्द से विदुषाम बनता है, विद्वस शब्द रूप इसका चलेगा। ठीक है, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांस, इस प्रकार से। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्वस शब्द का रूप तृतीय एकवचन में क्या होता है। विद्वस शब्द का रूप तृतीय एकवचन में क्या होगा, विद्वान, विदुष, विदुषा या विदुषो। तो राइट आंसर बताइए, विद्वस शब्द का तृतीय एकवचन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विदुषा। ठीक है, आंसर थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो एग्जाम में भी आने वाला है, तो आप लोग वीडियो देखना, पूरा पूरा वीडियो देखिए, आपको क्वेश्चन आएगा 100%, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट में देखिए 14 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं विद्वस शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप लिखें। विद्वस शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप क्या हो जाएगा, विद्वस शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप क्या होगा। आंसर देखिए, विदुषाम, विदुषानाम, विदुषः या विद्वान। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। विद्वत शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप क्या हो जाएगा, तो विदुषः बनता है। आंसर थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, विद्वत्सु किस शब्द का रूप है। विद्वत्सु किस शब्द का रूप है, विद्वान का, विद्वन का, विद्वस्त का या विद्वस्त का। तो राइट आंसर बताइए, विद्वत्सु किस शब्द का रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बताइए। तो विद्वत शब्द का जब रूप चलाते हैं तब क्या बनता है, विद्वत्सु बनता है। आंसर थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, विदुषी पद का मूल शब्द क्या है। विदुषी पद का मूल शब्द क्या है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, विदुष, विद्वस, विद्वस या विद्वान। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आंसर थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्वस शब्द जो है मूल शब्द हो जाएगा। उसी से विदुषी जब रूप चलाएंगे शब्द रूप तब जाके बनेगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है सखा किस शब्द का रूप है। सखा किस शब्द का रूप है। तो राइट आंसर बताइए, सखी का, सख्यू का, सखा का या मित्र का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सखा जो है वो सखी शब्द का रूप है। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है साधु शब्द का द्वितीय विभक्ति है, क्या होगा। साधो, साधु नाम, साधुम या साधुना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि शब्द रूप आपको याद होना जरूरी है। और मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, एकदम ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप एक बार पढ़ने से शब्द रूप आसानी से याद रख सकते हैं। तो साधु शब्द का द्वितीय विभक्ति का क्या हो जाएगा, रूप कौन सा हो जाएगा, तो साधुम हो जाएगा। ठीक है, आंसर थर्ड जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बताना है। साधो, साधो, एक में विसर्ग कर देते हैं, साधो, साधु या साधुसु। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। साधु शब्द का सप्तमी विभक्ति क्या हो जाता है, तो सप्तमी विभक्ति साधु हो जाएगा। आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला कह रहे हैं कि साधु शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में लिखे, क्या होगा। साधुस्य, साध्वा या साधो या साध्वी। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, साधु शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा, साधो बनेगा। आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है। साधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, साधुना, साधुषु, साधु या साध्वे। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है। राइट आंसर बताइए, सप्तमी एक वचन का जो रूप है वो कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा साधु। ठीक है, आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए,
नेक्स्ट में कह रहा है सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, सह के साथ में कौन सी विभक्ति लगती है। मैंने बताया भी था सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। आंसर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, तृतीया। साथ में सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे रामेण सह, राम के साथ, मोहनेन सह, मोहन के साथ, इस प्रकार से। नेक्स्ट में देखिए मातुः किस विभक्ति का रूप है, मातुः में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, पंचमी, प्रथमा या षष्ठी। राइट आंसर बताइए, मातुः में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पे क्या षष्ठी विभक्ति होने से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आंसर फोर्थ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए मातृनाम मूल शब्द लिखें, मातृनाम में मूल शब्द लिखना है। मातृनाम में मूल शब्द बताइए कौन सा होगा, मातर होगा, माता होगा, मातृ होगा या माता होगा। तो राइट आंसर बताइए मातृनाम में मूल शब्द कौन सा हो जाएगा, तो मातृनाम में मातृ शब्द जो है वो मूल शब्द हो जाएगा। इसका जब रूप चलाएंगे तो मातृनाम बनेगा सब षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न है मुनीषु किस विभक्ति का रूप है, प्रथमा विभक्ति का, द्वितीया का, पंचमी का या सप्तमी का। तो राइट आंसर बताइए मुनीषु किस विभक्ति का रूप है, तो मुनीषु जो है वो सप्तमी विभक्ति का रूप है, आंसर फोर्थ जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि 26 में मतीसु में कौन सी विभक्ति है, मतीसु में कौन सी विभक्ति है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी। राइट आंसर बताइए मतीसु में कौन सी विभक्ति है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी। तो मतीसु में सप्तमी विभक्ति है, आंसर थर्ड जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में मित्र प्लस तल का निष्पन्न रूप है, मैंने प्रत्यय का भी आपको वीडियो करवा दिया था, उसमें सभी का प्रत्यय मैंने बताया था कौन सा शब्द किस प्रत्यय से बनता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर का जवाब दे सकते हैं। मित्र प्लस तल का निष्पन्न रूप क्या होगा, मित्र प्लस तल प्रत्यय करने से कौन सा शब्द बनता है। ठीक है, यहाँ रिवीजन के लिए मैंने इस बीच में प्रश्न रखा है, तो आप लोग बताइए मित्रतला, मित्रता या मित्र तलता या मैत्री। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मित्र प्लस तल प्रत्यय करने से कौन सा शब्द बनता है, तो मित्रता शब्द बनता है, आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है कि मे का मूल रूप शब्द रूप लिखें, मे का मूल शब्द रूप लिखें। मे में जो है वो मूल शब्द रूप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत् का है, यद होगा, एतत् होगा, अस्मद होगा। कौन सा ऐसा शब्द है जिसका शब्द रूप चलाने में में आता है, ठीक है, तो अस्मद है। अस्मद का जब रूप चलाएंगे तब उसमें में का प्रयोग होता है, ठीक है। शब्द रूप में इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार आपको याद होना चाहिए, अस्मद और युष्मद का तो होना ही चाहिए, मोस्ट बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं शब्द रूप करवा दूंगा इसके बाद भी। नेक्स्ट में देखिए 29 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं मुनये किस विभक्ति का रूप है, द्वितीया का, तृतीया का, चतुर्थी का या सप्तमी का। मुनये किस विभक्ति का रूप है, मुनये किस विभक्ति का रूप है, तो राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो मुनय जो है चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप है, आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में कह रहा है कि मुनय का मूल शब्द लिखें। मुनय में मूल शब्द क्या है, मुनिना, मुनयो, मुनि या सभी गलत है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मुनय में मूल शब्द जो है वो मुनि शब्द हो जाएगा, आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है अगला प्रश्न कह रहा है कि महिमना किस विभक्ति का रूप है, द्वितीय विभक्ति का, पंचमी का, तृतीया का या सप्तमी का। तो राइट आंसर बताइए महिमना किस विभक्ति का रूप है, तो तृतीया विभक्ति का रूप है, आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा, मति शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा, मतिम, मति, मति, मति भी। तो राइट आंसर बताइए मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा मति ही हो जाएगा, ठीक है, आंसर थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है अगला प्रश्न कह रहा है कि मृगः व्याघ्रात बिभेति, मृगः व्याघ्रात बिभेति, व्याघ्रात में कौन सी विभक्ति, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, ठीक है, तो आप बताइए इसका क्या हो जाएगा। व्याघ्रात में यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, द्वितीय है, षष्ठी है, पंचमी है। तो राइट आंसर हो जाएगा व्याघ्रात में यहाँ पंचमी विभक्ति है, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। तो यहाँ पे क्या है, डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, जिससे भी डरता है, ठीक है। मृग जो है, जो हिरण है, वो बाघ से डरता है, तो यहाँ बाघ में क्या है पंचमी विभक्ति होगी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट में देखिए, मधुनी शब्द किस विभक्ति में है? मधुनी शब्द किस विभक्ति में है? तृतीया में, बहुवचन या तृतीया बहुवचन या द्वितीया एक वचन? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मधुनी शब्द जो है, मधुनी शब्द किस विभक्ति में है? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मधुनी शब्द जो है किस विभक्ति में है? राइट आंसर बताइए, राइट आंसर बताइए। मघुनी, मघुनी होना चाहिए, मधुनी तो नहीं बनेगा, मघुनी, यहाँ घ है, ठीक है। मघुनी शब्द किस विभक्ति में है? चलिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ताकि इससे पता भी पड़ जाएगा आप लोग वीडियो पूरा पूरा देखते हैं कि नहीं देखते हैं। कमेंट करके जरूर इसका राइट आंसर बताइएगा। नेक्स्ट में बताइए, पिता किस शब्द का रूप है? पिता किस शब्द का रूप है? तो राइट आंसर बताइए। पिता, पित का, पितृ का, पितुः का या पितृ का? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा पिता पितृ का शब्द का रूप है, ठीक है। पितृ मूल शब्द हो गया और उसका रूप चलता है पिता, पितरो, पितर, इस प्रकार से रूप चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, पितरी किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा का, पंचमी का, षष्ठी का या सप्तमी का? तो राइट आंसर बताइए। पितरी किस विभक्ति का रूप है? तो पितरी जो है वो सप्तमी विभक्ति का रूप है। आंसर फोर्थ जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप लिखें। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप लिखना है, क्या है? पितृ, पितरम, पितरीन या पितरा? तो राइट आंसर बताइए। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? पितरी हो जाएगा, ठीक है। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 38 नंबर में देखिए, कह रहा है कि पित्रे, पित्रे में क्या है? मूल शब्द लिखना है, ठीक है। पित्रे में क्या है? मूल शब्द लिखना है, ठीक है। पित्रे में मूल शब्द क्या है? पितृ है, पितर है, पित है या पिता है? तो राइट आंसर बताइए, मूल शब्द क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा पितृ, ठीक है। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, पित्रा किस विभक्ति का रूप है? पित्रा जो है वो किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा का, द्वितीया का, तृतीया का, चतुर्थी का? तो राइट आंसर बताइए, पित्रा किस विभक्ति का रूप है? पित्रा जो है वो किसका है? तो तृतीया विभक्ति का रूप है। आंसर थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला है पथिन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप लिखना है। पथिन शब्द जो है षष्ठी बहुवचन में रूप क्या हो जाएगा? पथिनाम हो जाएगा, पथ्याम, पथाम या पथी? तो राइट आंसर बताइए, पथिन शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या हो जाएगा? पथिन शब्द का षष्ठी बहुवचन में पथाम हो जाएगा। आंसर थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला कह रहा है कि पयस शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप लिखना है। पयस शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप लिखना है, क्या हो जाएगा? पयसानाम, पयसनाम, पयोसमा या पयसाम? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा पयसाम। आंसर फोर्थ जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, अगला है 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रवासेषु किस विभक्ति का रूप है? द्वितीया का, तृतीया का, सप्तमी का, षष्ठी का? तो राइट आंसर बताइए, प्रवासेषु किस विभक्ति का रूप है? प्रवासेषु जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति का रूप है। आंसर थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसका बाद में आपको ट्रिक भी बता दूंगा कैसे किस शब्द को पहचान सकते हैं जो ये किस विभक्ति का रूप है। नेक्स्ट में देखिए, लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या रूप होगा? लता शब्द का तृतीया बहुवचन में क्या रूप होगा? लता, लताः, लताभिः या लताम? तृतीया बहुवचन में क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लताभिः हो जाएगा। आंसर थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 44 नंबर में कह रहा है कि लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा होगा? लता शब्द का चतुर्थी एक वचन में लतया बनेगा, लतायाः बनेगा, लतायै बनेगा या लतानाम बनेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लतायै बनेगा, ठीक है। आंसर फोर्थ जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, लतायै में कौन विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी? लतायै में कौन सी विभक्ति है? तो राइट आंसर बताइए, लतायै में कौन विभक्ति है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति। आंसर सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट में देखिए 46 नंबर में कह रहा है कि युष्मत शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप लिखना है। युष्मत शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप लिखना है। तवाय, तुभ्य, तुभ्यम या तुभ्य। तो राइट आंसर बताइए, युष्मत शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या रूप हो जाएगा? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुभ्यम जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, या इसको आप को कर दीजिए या उसको ख कर दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तुभ्यम सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए अगला कह रहे हैं युष्माकम का मूल शब्द क्या है? युष्मान मूल शब्द लिखें। यानी युष्माकम, युष्माकम है, उसमें मूल शब्द क्या है? युष्मान का मूल शब्द क्या है? ठीक है, तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? युष्मद हो जाएगा, अस्मद हो जाएगा, तद हो जाएगा या यद हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? युष्मत शब्द हो जाएगा। ठीक है, युष्मत का ही रूप चलता है, तो हम युवाम, यूयम, इस प्रकार से रूप चलता है। नेक्स्ट में देखिए कह रहे हैं कि 48 नंबर प्रश्न में नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप कौन है? नदी शब्द का तृतीय एक वचन लिखना है। नद्या, नद्याह, नद्यः या नद्याम। तो राइट आंसर बताइए, नदी शब्द के तृतीय एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? तो नद्या हो जाएगा। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होता है? नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होता है? नद्याम, नदीम, नद्यः या नदीन। तो राइट आंसर बताइए, नदी शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या होता है? नदी शब्द का सप्तमी, सप्तमी के एक वचन में क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नद्याम। ठीक है, नदी का सप्तमी एक वचन में क्या हो जाएगा? नद्याम। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप लिखना। नद्याम, नदीषु, नदसु, नद्याः। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नदीषु हो जाएगा। ठीक है, नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन में क्या हो जाएगा? नदीषु बनता है। ठीक है, सेकंड आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नदीषु गंगा पवित्रतमा अस्ति। नदीषु गंगा पवित्रतमा अस्ति, यहाँ नदीषु में कौन सी विभक्ति है? नदीषु में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी एकवचन, सप्तमी एकवचन, पंचमी बहुवचन या चतुर्थी द्विवचन? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? सप्तमी नदीशु है। ठीक है, नदीशु गंगा, नदियों में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सप्तमी विभक्ति तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक वचन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक वचन नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति के साथ साथ यहाँ पे ये बहुवचन में है, ना कि एक वचन में। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है नौ का मूल शब्द लिखे। नौ का मूल शब्द क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, नौ का मूल शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पे न जो होता है इसका मूल शब्द क्या होगा? युष्मत का, अस्मत का, एतत या ताम। किस शब्द रूप को जब शब्द रूप चलाते हैं तब जाके न रूप बनता है? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अस्मत शब्द का जब रूप चलाते हैं तब क्या है? न बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है गृहात बहि उद्यानम अस्ति। यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? किसमें? तो गृहात में। गृहात में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई? तो गृहात में कौन सी? प्रथमा है, द्वितीय, पंचमी है, द्वितीय है या सप्तमी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृहात में पंचमी विभक्ति है। ठीक है, आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, गो शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप लिखे। गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप लिखना है, क्या हो जाएगा? गाह हो जाएगा, गवाम हो जाएगा, गवो होगा या गहू होगा? तो राइट आंसर गवाम हो जाएगा। आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द रूप है गो, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। गो किस शब्द का रूप है? गहू का, गो का, गोह का या धेनु का? तो राइट आंसर बताइए। यहाँ पे गो तो नहीं होना चाहिए, किस शब्द का रूप है? यहाँ पे गोशु कर देते हैं, चलिए। ठीक है, गोसु। गोसु किस शब्द का रूप, यानी गोसु में कौन सा शब्द है जिससे गोसु बनता है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप बनेगा, तो गो शब्द जो है उससे क्या है? गोसु बनेगा। ठीक है, आंसर सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, गुरु नाम किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा विभक्ति का, द्वितीय का, पंचमी का, षष्ठी का? तो राइट आंसर बताइए, गुरु नाम किस विभक्ति का रूप है? तो ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ये रूप है। नेक्स्ट में देखिए, कह रहे हैं कि तस्मय मूल शब्द लिखे। तस्मय में मूल शब्द क्या है? एतत है,
अदम अदस है, तद है या तत् है? तो राइट आंसर बताइए। तस्मै में मूल शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? तस्मै में जो है मूल शब्द क्या हो जाएगा? तद शब्द है। ठीक है, आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तस्मिन में कौन सी विभक्ति है? तस्मिन में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी है, द्वितीय है, चतुर्थी है या पंचमी है? तो राइट आंसर बताइए, तस्मिन में कौन सी विभक्ति है? तस्मिन में सप्तमी विभक्ति है। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है 59 नंबर क्वेश्चन में, तस्मात का मूल शब्द क्या है? तस्मात का मूल शब्द क्या है? यद है, तद है, युष्मद है, अस्मद है? तो राइट आंसर बताइए, तस्मात का मूल शब्द क्या है? यहाँ पे कौन सा शब्द हो जाएगा? तो तद शब्द का रूप बनता है पंचमी विभक्ति में, तस्मात बन जाएगा। ठीक है, आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे हैं तस्याम मूल शब्द लिखे। तस्याम में मूल शब्द क्या हो जाएगा? एतत्, इदम, तद, कम? तो राइट आंसर बताइए। तस्याम में मूल शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा तद हो जाएगा। आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है तस्याम मूल शब्द लिखे। तस्याम में मूल शब्द लिखना है, तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अभी जस्ट मैंने बताया भी था, क्या होगा? तद होगा, यद होगा, एतत होगा, ताम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा तद का सप्तमी विभक्ति में बनता है तस्याम। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? राजन शब्द का षष्ठी बहुवचन में राजसु, राज्याम, राजानम या राज्य? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राजन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या बन जाएगा? राज्याम बन जाएगा। आंसर सेकंड जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न क्या है? राजाम मूल शब्द लिखे। राजाम में मूल शब्द क्या है? राजन, राजा, रज या राज्य? तो राइट आंसर बताइए। राजाम में, राज्याम में, यहाँ राज्याम होना चाहिए। ठीक है, राज्याम। ठीक है, राज्याम में मूल शब्द लिखना है। ठीक है, तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? राजन हो जाएगा, राजा होगा, रंज होगा या राज्य होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा से हो जाएगा मूल शब्द। ठीक है, राजा, राजानो, राजाना, इस प्रकार से रूप चलेगा। नेक्स्ट में देखिए, भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है? भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है? भव का, भवत का, भवान का या तत् का? तो राइट आंसर बताइए, भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? भवत का हो जाएगा। ठीक है, आंसर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, तो भवत शब्द का क्या है? भवती बनता है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट कह रहा है अगला क्वेश्चन, भिक्षुकाय भोजनम ददाति। भिक्षुकाय में कौन सी विभक्ति है? भिक्षुकाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, सप्तमी, तृतीया या षष्ठी? तो राइट आंसर बताइए। भिक्षुकाय भोजनम ददाति में कौन सी विभक्ति है भिक्षुकाय में? तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, देने अर्थ में क्या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो भिक्षुकाय, भिक्षु, भिक्षुक के लिए भोजन दे रहे हैं, तो भिक्षुकों में क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है भवतः किस शब्द का रूप है? भवतः किस शब्द का रूप है? भ्री का, भव का, भवत का या भवती का? तो राइट आंसर बताइए, भवतः किस शब्द का रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा भवत शब्द का रूप क्या है? भवतः बनेगा। आंसर थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? चलिए, यहाँ पे धातु का भी मैंने क्वेश्चन ले लिया है। भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लिखना है, क्या हो जाएगा? भव होगा, भव होगा, भवंतु होगा, भवतु होगा या भवता होगा? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भव। ठीक है, आंसर फर्स्ट जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट में देखिए, अगला है धी शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में लिखे। धिया, धीरयः, धियः, धियानाम। तो राइट आंसर बताइए, षष्ठी एक वचन में रूप क्या हो जाएगा धी शब्द का? तो राइट आंसर हो जाएगा धिया जो है वो आपका षष्ठी एक वचन में रूप हो जाएगा। आंसर थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, दरिद्रान भरः कौलेय, इस वाक्य में दरिद्रान पद में कौन सी विभक्ति है? दरिद्रान पद में कौन सी विभक्ति है? तो बताइए, तृतीया है, षष्ठी है, चतुर्थी है या द्वितीय है? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? दरिद्रान में द्वितीय विभक्ति। आंसर फोर्थ जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए,
नेक्स्ट में कह रहा है कि कह किस शब्द का रूप है, कह किस शब्द का रूप है, कम का, किम का या किन का। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा किम शब्द का जो है कह बनता है पुल्लिंग में, ठीक है। कह कऊ के कम कऊ कान किन का व्यम कई, इस प्रकार से रूप चलता है। मैं शब्द रूप के लिए भी अगला वीडियो लेके आऊंगा, फिर धातु रूप के लिए भी लेके आऊंगा। नेक्स्ट में अगर आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, संस्कृत की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत माला को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए।